जय श्री कृष्ण मित्रों इस वर्ष 2021 में गुरु पूर्णिमा पर बेहद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ योग में आप पूजा आराधना करेंगे तो आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, जो मनोकामनाएं आपकी होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे गुरु पूर्णिमा पर पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पूरे देश भर में 24 जुलाई 2021 को आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना व दान करना बेहद ही शुभ फलकारी होता है। तो मान्यता ऐसी है कि आषाढ़ पूर्णिमा तिथि को ही वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी के जन्म पर सदियों से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की परंपरा चली आ रही है। तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में कुल पुराणों की संख्या 18 पुराण हैं। इन सभी के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो गुरु पूर्णिमा का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पूर्णिमा तिथि दिनांक 23 जुलाई 2021 शुक्रवार को प्रातःकाल 10:43 से आरंभ होकर के तो 24 जुलाई 2021 को शनिवार की सुबह 8:06 तक रहेगी। तो उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह पर्व मनाया जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा पर बेहद ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो इस प्रकार से है। इस साल गुरु पूर्णिमा पर विषकुंभ योग प्रातःकाल 6:12 तक रहेगा और प्रीति नाम का योग 25 जुलाई की सुबह 3:16 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र में प्रीति और आयुष्मान योग का एक साथ बनना बड़ा ही शुभ मंगलकारी होता है। प्रीति और आयुष्मान योग में किए गए कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। विषकुंभ योग को वैदिक ज्योतिष में शुभ योगों में नहीं गिना जाता है। तो इस दिन आपको पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर पान के पत्ते, पानी वाले नारियल और मोदक, कपूर, लौंग, इलायची के साथ पूजन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। 100 वाजसनीय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। गंगा स्नान करने से इस दिन समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो वैदिक मंत्र का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गुरु का या विष्णु भगवान का वैदिक मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वैदिक मंत्र जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन खीर का दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो गुरु पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना करके दान करने से मानसिक शांति मिलती है। चंद्र ग्रह का प्रभाव भी दूर हो जाता है। और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि के वरदान से वृक्षराज बरगद को जीवन दान मिला था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की यथावत पूजा करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात बरगद के पेड़ की परिक्रमा करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामनाएं होती है वह भी शीघ्र पूर्ण होने लगती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको व्रत और पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्राचीन काल में गुरु के आश्रम में जब विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था तो इसी दिन गुरु का पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा दे करके उनके पाद पूजन करता था, यानी चरण पादुका की पूजन करता था। तो इस दिन का नियम इस प्रकार से है। प्रातःकाल घर की साफ सफाई करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। घर में किसी भी पवित्र स्थान पर एक पटले के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उस पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण में 12-12 रेखाएं बना करके व्यास पीठ बनाएं। उसके बाद गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजाम करिष्ये मंत्र से संकल्प लेवें। इसके बाद 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ें। अब ब्रह्मा जी, व्यास जी, सुखदेव जी, गोविंद स्वामी जी और शंकराचार्य जी के नाम से पूजा आवाहन आदि आपको करना चाहिए। फिर अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें दान दक्षिणा आपको देना चाहिए। तो इस दिन व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन मनन करके उनके उपदेशों का आचरण आपको करना चाहिए। इस दिन वस्त्र, फल, पुष्प, माला अर्पण करके अपने गुरु को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही जीवन में काफ़ी कल्याणकारी माना गया है। विद्यार्थी के लिए काफ़ी कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक माना गया है। इस दिन केवल गुरु शिक्षक ही नहीं होता है, अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि की भी पूजा का विधान होता है। यह पर्व
श्रद्धा से मनाया जाता है, अंधविश्वासों के आधार पर नहीं होता है। तो गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धापूर्वक अपने गुरु की पूजा आराधना करें, उन्हें संतुष्ट करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपको जीवन भर किसी भी कार्य में विघ्न, संकट, बाधाएं नहीं आएगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। ऋषि वेदव्यास जी ने मानव कल्याण के लिए वेदों को विभाजित करके उन्हें सरल बना दिया था, जिस कारण इनका नाम वेदव्यास प्रसिद्ध हो गया था। तो माना जाता है कि इनका बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन था। इनकी माता मछुआरे की पुत्री सत्यवती और पिता ऋषि पाराशर थे। तो महाभारत काल में मां के कहने पर महर्षि वेदव्यास जी ने विचित्र वीर की रानियों और एक दासी के साथ नियोग किया था, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। तो व्यास जी ने 6 शास्त्रों और 18 पुराणों की रचना की थी और इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्यों और मुनियों को शास्त्रों का ज्ञान दिया था। इसी कारण गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा इसे कहा जाता है। कई लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन करते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करने का भी इस दिन विधान होता है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक धर्म ग्रंथों की पूजा करना चाहिए और महर्षि वेदव्यास जी की विशेष करके पूजा आराधना करना चाहिए। उसके पश्चात अपने गुरु की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।